क्या आपने कभी सोचा है कि जो कचरा हम रोजाना घरों से बाहर फेंक देते हैं, आखिर वह बिजली कैसे बन जाता है? आखिर वह कौन सा जादू है जो बदबूदार कचरे को रोशनी में बदल देता है? हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में बिजली बनाने के लिए वही कचरा इस्तेमाल किया जाता है जिसे दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल नहीं किया जा सकता। यानी वह चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो चुकी होती हैं। अगर इस कचरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसे जमीन में दफन करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ बहुत ज्यादा जगह जाया होती है बल्कि माहौल भी खराब होता है। जब कचरा ले जाने वाले ट्रक प्लांट में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनका वजन किया जाता है। फिर ये ट्रक अपना सारा कचरा एक बहुत बड़े गड्ढे में खाली कर देते हैं। यहां हजारों टन कचरा आपस में अच्छी तरह मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाद में भट्टी में जाने वाला कचरा एक जैसा रहे और जलने के दौरान हरारत में फर्क न आए। इसके बाद एक बड़ी मशीन जो एक दीवहैकल पंजे की तरह दिखाई देती है, कई टन कचरा एक ही बार में उठाती है और सीधा भट्टी में डाल देती है। भट्टी के अंदर खास किस्म का निजाम लगा होता है जो कचरे को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाता रहता है। इसी दौरान कचरा मुसलसल जलता रहता है। साथ ही भट्टी में मुसलसल हवा भी भेजी जाती है ताकि आग को भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहे। इस तरह कचरा खुद ही जलता रहता है और बार बार आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। भट्टी के अंदर दर्जा हरारत तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी में कचरा तकरीबन मुकम्मल तौर पर जल जाता है और नुकसानदेह चीजें भी काफी हद तक खत्म हो जाती हैं। लेकिन असल कमाल अब शुरू होता है। कचरा जलने के बाद बहुत ज्यादा गर्म धुआं पैदा करता है। यही गर्म धुआं बाद में बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है। इस मरहले पर दो और चीजें भी बनती हैं। एक भट्टी के नीचे बचने वाली राख और दूसरा धुएं में शामिल आलूदा मवाद। इन दोनों को महफूज तरीके से संभालना जरूरी होता है। इसके बाद यह गर्म धुआं एक बड़े हीट एक्सचेंजर में दाखिल होता है। यहां धुएं की गर्मी पानी को दी जाती है। पानी इतना गर्म हो जाता है कि वह ताकतवर भाप में तब्दील हो जाता है। अब यही भाप असल हीरो है। सबसे पहले भाप को एक बड़ी टरबाइन में भेजा जाता है। फिर इस बिजली को ट्रांसफार्मर के जरिए मुनासिब वोल्टेज पर लाकर कौमी ग्रिड में शामिल कर दिया जाता है, जहां से यह हमारे घरों तक पहुंचती है। दिलचस्प बात यह है कि यही भाप सिर्फ बिजली ही नहीं बनाती। कई प्लांट्स इस भाप को करीबी इलाकों में गर्मी पहुंचाने, इमारतों को गर्म रखने और फैक्ट्रियों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी एक ही कचरे से बिजली भी बनती है और हरारत भी हासिल की जाती है। अब सवाल यह है कि बाकी बच जाने वाला फजला कहाँ जाता है? भट्टी के नीचे बचने वाली राख को पहले ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसे खुसूसी मराकिज में ले जाया जाता है, जहां इसकी सफाई और प्रोसेसिंग की जाती है। बाद में यही मवाद सड़कों की तामीर और इमारतों की बुनियादों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ धुएं को भी सीधा फिजा में नहीं छोड़ा जाता। इसे कई मराहिल पर मुश्तमिल जदीद सफाई के निजाम से गुजारा जाता है। सबसे पहले बड़े ज़रात और राख को अलग किया जाता है। फिर खास केमिकल इस्तेमाल करके नुकसानदेह गैसों को बेअसर बनाया जाता है। इसके बाद फिल्टर्स की मदद से इंतहाई बारीक गर्दोगुबार भी रोक लिया जाता है। आखिर में जदीद निजाम बाकी बच जाने वाली नुकसानदेह गैसों को भी कम कर देता है। इस सारे अमल के दौरान जमा होने वाला खतरनाक फिजला महफूज तरीके से मुकर्रर जगहों पर दफन किया जाता है ताकि माहौल मुतासिर न हो। जब धुआं मुकम्मल तौर पर साफ हो जाता है तो उसे चिमनी के जरिए बाहर निकाला जाता है। चिमनी पर लगे जदीद सेंसर 24 घंटे निगरानी करते हैं और हर लम्हा यह चेक करते रहते हैं कि खारिज होने वाली गैसें हुकूमती मेयार के मुताबिक हैं या नहीं। इसीलिए जदीद कचरा जलाने वाले बिजली घर दुनिया के बेहतरीन हलों में शुमार होते हैं। ये न सिर्फ कचरे के बड़े बड़े ढेर खत्म करते हैं बल्कि इसी फजले को बिजली और हरारत में तब्दील कर देते हैं। इस तरह जमीन भी साफ रहती है, आलूदगी भी कम होती है और तवानाई भी हासिल होती है। यानी जो चीज कभी बेकार समझी जाती थी, आज वही हजारों घरों को रोशन कर रही है। वाकई यह कचरे को खसाने में बदल देने वाली एक हैरतअंगेज टेक्नोलॉजी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज जो कूड़ा फेंकते हैं वो आखिर जाता कहाँ है? और क्या आप यकीन करेंगे कि यही कूड़ा हजारों घरों की बिजली भी बना सकता है? आखिर ये कैसे होता है? आइए आसान लफ्जों में समझते हैं। रोजाना घरों, दुकानों और बाजारों से बहुत सारा कूड़ा निकलता है। कुछ चीजें जैसे कागज, प्लास्टिक और लोहा दोबारा इस्तेमाल हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा कूड़ा भी होता है जिसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इस कूड़े को जमीन में दफन कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है और माहौल को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आजकल बहुत से मुल्क इस कूड़े से बिजली बना रहे हैं। जब कूड़े से भरे ट्रक प्लांट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनका वजन किया जाता है। फिर सारा कूड़ा एक बहुत बड़े गड्ढे में डाल दिया जाता है। यहां कूड़े को अच्छी तरह मिलाया जाता है ताकि बाद में जब इसे जलाया जाए तो हर बार एक जैसी गर्मी पैदा हो। इसके बाद एक बड़ी मशीन कई टन कूड़ा उठाकर भट्टी में डाल देती है। भट्टी के अंदर लोहे की चलती हुई सलाखें होती हैं। कूड़ा उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है और जलता रहता है। साथ ही भट्टी में लगातार हवा भी डाली जाती है ताकि आग अच्छी तरह जलती रहे। भट्टी के अंदर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि दर्जा हरारत लगभग 1000 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी कूड़े को लगभग पूरी तरह जला देती है। लेकिन असली बात अब शुरू होती है। जब कूड़ा जलता है तो उससे बहुत गर्म धुआं निकलता है। यही गर्म धुआं बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है। इस धुएं की गर्मी से पानी को गर्म किया जाता है। पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। यह भाप एक बड़ी मशीन तक पहुंचती है जिसे टरबाइन कहते हैं। भाप की ताकत से यह मशीन बहुत तेजी से घूमने लगती है।
इस मशीन के साथ एक जनरेटर लगा होता है जो इस घूमने की ताकत को बिजली में बदल देता है। इसके बाद बिजली तारों के जरिए कौमी बिजली के निजाम में शामिल कर दी जाती है और फिर हमारे घरों तक पहुंचती है। कुछ प्लांट सिर्फ बिजली ही नहीं बनाते बल्कि इसी गर्मी को इस्तेमाल करके करीबी इलाकों और कारखानों की जरूरतें भी पूरी करते हैं। अब सवाल यह है कि जलने के बाद बचा हुआ कूड़ा कहाँ जाता है। जो राख और मलबा नीचे बच जाता है उसे पहले ठंडा किया जाता है, फिर उसे खास जगहों पर ले जाया जाता है जहां उस पर मजीद काम किया जाता है। बाद में यही सामान सड़कें बनाने और इमारतों की बुनियाद मजबूत करने में इस्तेमाल हो सकता है। अब बात करते हैं धुएं की। क्या यह धुआं सीधा आसमान में छोड़ दिया जाता है? नहीं, धुएं को पहले कई मरहलों से गुजारा जाता है। सबसे पहले उसमें मौजूद बड़े ज़रे निकाले जाते हैं, फिर नुकसानदेह गैसों को कम किया जाता है। इसके बाद बहुत बारीक गर्दो गुबार को भी फिल्टर की मदद से अलग कर लिया जाता है। आखिर में बाकी बचने वाली नुकसानदेह गैसों को भी कम किया जाता है। सफाई के बाद बचने वाला खतरनाक कूड़ा महफूज जगहों पर भेज दिया जाता है ताकि माहौल को नुकसान न पहुंचे। जब धुआं पूरी तरह साफ हो जाता है तो उसे चिमनी के जरिए बाहर निकाला जाता है। चिमनी पर लगे नए सेंसर हर वक्त धुएं की जांच करते रहते हैं ताकि ये यकीन बनाया जा सके कि फिजा में जाने वाला धुआं महफूज है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कूड़ा सिर्फ कूड़ा नहीं होता। नई टेक्नोलॉजी की मदद से यही बेकार चीज बिजली, गर्मी और दूसरे फायदेमंद कामों में इस्तेमाल हो सकती है। इसीलिए दुनिया के कई मुल्क आज कूड़े को मसला नहीं बल्कि एक कीमती खजाना समझते हैं। और शायद मुस्तकबिल में कूड़े के ढेर नहीं बल्कि तवानाई के खजाने नजर आएंगे।